अथ श्रेयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य पूर्वार्धे षडशीतितमः सर्गः। चूडालोवाच आत्मस्वभाववशतो जातं जगदिदं महत् स्थितिं वासनयाभ्येत्य धर्माधर्मवशे स्थितम् वासनाह्रासमानीय धर्माधर्मैर्न गृह्यते ततो न जायते जन्तु रीतिनो दर्शनं मुने। शिखिध्वज उवाच अत्युदारं महार्थं च वक्षित्वं वदतांबर अनुभूतिमुपारूढं गूढं च परमार्थवत् त्वद्वाक्यविभवेनाद्य श्रुतेनानेन सुन्दर पीतेनेवामृतेनाहमन्तर्यातोऽस्मि शीतताम् तत्समासेन तां तावदात्मोत्पत्तिं वदाशु मे ततः श्रोष्यामि यत्नेन ज्ञानगर्भां गिरं तव। तेन पद्मजपुत्रेण मुनिना नारदेन तत् क्व कृतं वीर्यमार्येण कथयाद्य यथा स्थितम्। चूडालोवाच ततो निवध्नता तेन मनोमत्तमतङ्गजम् विवेकविपुलालाने शुद्धया धीवरत्रया तद्वीर्यं कल्पकालाग्निगलितेन्दुद्रवोपमं रसानां पारदादीनां दिव्यानामनुरञ्जनम् मुनिना पार्श्वगे कुम्भे स्फाटिके बिलसदृचौ अद्भुते विद्रुताकारं चन्द्रे चन्द्र इवार्पितम् तत्र शैले बृहत्कान्ते स्थूलः पार्श्वेषु चाभितः गम्भीरकुक्षिः सुदृढश्चोपलाहननक्षमः संकल्पितेन क्षीरेण सकुम्भस्तेन पूरितः अमृतापूरभिन्नेन विधिनेवामृतार्णवः तत्र मासाद्गतो वृद्धिं मुनिमन्दाहुतिक्रमः अमृताब्धौ शुभो गर्भ इन्दोरिन्दुरिवानुजः इन्दुं मास इवापूर्णं कालेन शुशुवे घटः गर्भं कमलपत्राक्षं प्रसूनमिव माधवः परिपूर्णसमस्ताङ्गः कुम्भाद्गर्भो विनिर्ययौ इन्दुः सूक्ष्मादिवाम्भोधेरपरः क्षयवर्जितः दिनैः कतिपयैरेव वृद्धिमभ्याजगामसः अप्रमेयाङ्गसौन्दर्यः शुक्लपक्षे शशी यथा सर्वसंस्कारसम्पन्ने स तस्मिन्नारदो मुनिः भाण्डाद्भाण्ड इवाशेषं विद्याधनमयोजयत् दिनैः कतिपयैरेव
विज्ञाताशेषवाङ्मयं चकारैनं मुनिवरः प्रतिबिम्बमिवात्मनः। तेनाराजतपुत्रेण मुनिना मुनिनायकः रत्नाद्रौ प्रतिबिम्बेन सन्ध्योदित इवोडुराट्। अथैनं पुत्रमादाय ब्रह्मलोकं स नारदः जगामाथ स्वपितरं ब्रह्माणं चाभ्यवादयत्। कृताभिवन्दनं ब्रह्मा पौत्रमादाय तं तदा अभिवादितवेदादिं स्वयमङ्के न्यवेशयत्। अथाशीर्वादमात्रेण सर्वज्ञं ज्ञानपारगं पौत्रं तं कुम्भनामानं चकार कमलोद्भवः। साधोऽसोऽहमयं कुम्भः पौत्रोऽहं पद्मजन्मनः पुत्रोऽहं नारदमुनेः कुम्भनामास्मि कुम्भजः। निवसाम्यब्जपुरे पित्रा सह यथा सुखं चत्वारः सुहृदो वेदा मम लीला विलासिनः। मातृष्वसा मे गायत्री मम माता सरस्वती ब्रह्मलोके मम गृहं पौत्रस्तत्रास्मि सुस्थितः। यथा काममशेषेण जगन्ति विहराम्यहं लीलया परिपूर्णत्वान्न तु कार्येण केनचित्। धरां पतति मे पादौ पततो न महीतले रजः स्पृशन्ति नाङ्गानि ग्लानिं नायाति मे वपुः। अद्याकाशपथा गच्छन् दृष्टवांस्त्वामहं पुरः इह तेनागतोऽस्म्यङ्ग सर्वं कथितवानिति। एषोऽहमित्यखिलमेव यथानुभूतं ते वर्णितं ननु मया वनवासतज्य। सन्तो हि सङ्कथनमार्यजनोत्तमेषु निर्मान्त्यलं सुभगसंव्यवहारदक्षाः। श्रीवाल्मीकिरुवाच इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम सायन्तनाय विधयेस्तमिनो जगाम। स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम श्यामाक्षये रविकरैश्च सहा जगाम। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे चूडालोपाख्याने कुम्भजननकथनं नाम षडशीतितमः सर्गः। अष्टादशो दिवसः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध के 85 और 86वें सर्ग में चूड़ाला के उपाख्यान को आगे बढ़ाते हैं। सोकर उठी हुई चूड़ाला के द्वारा राजा की खोज। वन में राजा के दर्शन
और राजा के भविष्य का विचार करके चूड़ाला का वन में से लौटना और नगर में आकर राज्य शासन करना। तदनंतर कुछ समय बाद राजा को ज्ञानोपदेश देने के लिए ब्राह्मण कुमार के वेश में उनके पास जाना तथा राजा द्वारा उसका सत्कार और परस्पर वार्तालाप के प्रसंग में कुंभ द्वारा कुंभ की उत्पत्ति और उसकी वृद्धि और ब्रह्मा जी के साथ उसके समागम का वर्णन इन दोनों सर्गों में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुकुल भूषण राम, इस प्रकार राजा शिखिध्वज वन में एक तापस को जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है उन उन पदार्थों का संग्रह करके कुटिया में रहने लगे। इधर घर पर चूड़ाला ने क्या किया, अब उसे सुनो। आधी रात के समय जब राजा शिखिध्वज महल से निकलकर दूर चले गए तब अकस्मात चूड़ाला की नींद टूटी और वह तत्काल उठकर शैया पर बैठ गई और चिंताग्रस्त होकर इस प्रकार विचार करने लगी। ओहो, दुख की बात है कि ये जो मेरे पतिदेव राज्य का परित्याग करके घर से वन को चले गए, अतः अब मेरा यहाँ रहना किस काम का। मैं भी उनके समीप ही जाऊंगी, क्योंकि ब्रह्मा ने स्त्रियों के लिए पति को ही एकमात्र गति निर्धारित किया है। इस प्रकार सोच विचार करके चूड़ाला पति का अनुगमन करने के लिए उठ खड़ी हुई और झरोखे के रास्ते से निकलकर आकाश में जा पहुंची। वहां आकाश मंडल में स्थित होकर उसने अपने पति को निर्जन वन में भटकते हुए देखा। फिर वह उनके भविष्य के विषय में पूर्ण रूप से विचार करने लगी। हे राघव, उसने अपने योग बल से राजा को जैसे और जिस निमित्त से तथा जिस देश और काल में जितने कार्य का जिस रीति से संपादन तथा जिस प्रकार निर्वाण की प्राप्ति आदि करनी होगी, उन सभी अवश्यम भावी विषयों का योग के द्वारा अनुभव किया और फिर उन्हीं के अनुकूल आचरण करने के लिए वह ऐसा सोचकर आकाश से लौट पड़ी कि दैव का यही निश्चित विधान मालूम पड़ता है कि कुछ काल के बाद ही मैं इनके समीप जाऊं, अतः अभी मेरा वन में जाना ठीक नहीं है। इस प्रकार निश्चय करके चूड़ाला ने वहां से लौटकर पुनः अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। दूसरे दिन उसने ऐसी घोषणा करा दी कि किसी विशेष कारणवश महाराज इस समय बाहर गए हुए हैं। इस प्रकार समस्त पुरवासी जनों को आश्वासन देकर सुंदरी चूड़ाला वहां रहने लगी। जैसे धान की रखवाली करने वाली स्त्री समयानुसार पके हुए धान के खेत की रक्षा करती है, वैसे ही वह समतापूर्वक अपने स्वामी की शासन प्रणाली के अनुसार राज्य की देखभाल करने लगी। इस प्रकार वन में राजा शिखिध्वज के और अपने महल में चूड़ाला के क्रमशः दिन, पक्ष, मास, ऋतु
और वर्ष बीतने लगे। यों सुंदरी चूड़ाला के राजमहल में और शिखध्वज को जंगली लता कुंजों में निवास करते करते 18 वर्ष बीत गए। तदनंतर बहुत वर्षों तक उस महाशैल की तलहटी में निवास करते हुए राजा शिखध्वज वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। इधर चूड़ाला अपने पति की रागादि वासनाओं के परिपाक को लक्ष्य करके उतने काल तक प्रतीक्षा करती रही। जब वन में रहते हुए जरावस्था से युक्त राजा शिखध्वज के बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए, तब पति के प्रति अपने कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर चूड़ाला के मन में ऐसा विचार उदय हुआ कि अब मेरे लिए पति के समीप जाने का समय आ गया है। इस प्रकार सोचकर वह मंदराचल की उपत्यका में जाने के लिए तैयार हो गई और रात्रि के समय अंतःपुर से निकलकर आकाश मार्ग से उड़ चली। वह वायुमंडल में होकर यात्रा कर रही थी। जब वह आकाश के मध्य में पहुंची, तब उसने बादलों में चमकती हुई बिजलियों का बारंबार अवलोकन किया। उस समय वह मन ही मन कहने लगी, अहो, प्राणियों का स्वभाव जीवन पर्यंत शांत नहीं होता। इसी कारण आज मेरा भी मन उत्कंठित हो ही गया। किंतु हे सखे चित्त, यह तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम्हारी उत्कंठा तो अपने स्वामी के प्रति है न। फिर भी तुम उत्कंठा से परिपूर्ण होकर स्थित रहो। तुम्हारे भली भांति उत्कंठित होने से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मेरे स्वामी तो अब तपस्वी हैं। अतः वे क्षीणकाय एवं वासना शून्य हो गए होंगे। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि उनका मन अब राज्य आदि भोगों की ओर से उपरत हो गया होगा। जैसे वर्षा काल की क्षुद्र नदी महानद में मिलकर उसी में विलीन हो जाती है, वैसे ही उनकी वासना लता महान आत्मा में एकमेक हो गई होगी। वे एकात्मा होकर एकांत में ही रत रहते होंगे तथा उन वीतराग की वासनाएं शांत हो गई होंगी। मेरे विचार में तो ऐसा आता है कि अब मेरे स्वामी की स्थिति सूखे वृक्ष की सी हो गई होगी। तथापि हे चित्त, तुम्हें उत्कंठित होने की क्या आवश्यकता है? मैं स्वयं अपने योग बल से पतिदेव की बुद्धि को उद्बुद्ध करके उन्हें उत्कंठित कर दूंगी और फिर तुम्हारे साथ मिला दूंगी। मैं अपने मुनिस्वरूप स्वामी के इच्छा रहित मन को समता युक्त बनाकर राज्य में ही नियुक्त करूंगी और फिर हम दोनों चिरकाल तक सुखपूर्वक निवास करेंगे। अहो, निश्चय ही चिरकाल के पश्चात मैं इस शुभ मनोरथ को प्राप्त करूंगी। यों सोचकर चूड़ाला
आकाश मार्ग से उड़ती हुई पर्वतों, देशों, मेघों तथा दिग्दिगंतों को लांघकर मंदराचल की उस कंदरा के निकट जा पहुंची जहां राजा शिखध्वज विराजमान थे। वहां वह अदृश्य रूप से आकाश में ही स्थित रही। फिर वृक्षों और लताओं के स्पंदन से गमनागमन को सूचित करने वाली वायु की तरह उसने वन के भीतर प्रवेश किया। वहां उसने वन के किसी एक प्रदेश में पर्णशाला बनाकर उसमें बैठे हुए अपने पति को देखा, जो पहले हार, बाजूबंद, कड़े और कुंडल आदि से विभूषित होकर सुमेरु के समान कांतिमान दिखते थे, उन्हीं को आज चूड़ाला ने कृशकाय, कृष्णवर्ण और जीर्ण शीर्ण पत्ते की तरह शुष्क शरीर वाला देखा। उनके सिर पर जटाएं बंध गई थीं तथा शरीर पर वल्कल वस्त्र शोभा दे रहा था। शांत तो वे थे ही, अतः अकेले ही भूमि पर बैठकर पुष्पों की माला गूंथ रहे थे। उन्हें देखकर सर्वांग सुंदरी चूड़ाला का मन कुछ खिन्न सा हो गया। फिर वह मन ही मन कहने लगी, अहो, मेरे पति की यह कैसी अज्ञान भरी मूर्खता है। इसी मूर्खता के प्रसाद से ही ऐसी दशाएं आया करती हैं। ये शोभाशाली नरेश मेरे परम प्रिय पति हैं। इनका हृदय गाढ़ मोह से आहत हो गया है। इसी कारण ये इस दशा को प्राप्त हो गए हैं। अतः अब मैं इन्हें सर्वोत्तम ज्ञान प्रदान करने के लिए अपने इस रूप का परित्याग करके किसी अन्य रूप से इनके समीप जाऊंगी, क्योंकि यदि मैं इसी रूप से जाती हूँ तो यह बाला मेरी प्रेयसी प्रिया है ऐसा समझकर ये मेरे कथन पर भली भांति ध्यान नहीं देंगे। इसलिए तपस्वी का वेश धारण करके इनके सामने उपस्थित होकर मैं क्षण भर में इन्हें प्रबुद्ध कर दूंगी। इस समय मेरे स्वामी की बुद्धि रागादि वासनाओं के परिपाक से परिपक्व हो गई है। अतः अब इनके निर्मल चित्त में आत्म तत्व भली भांति प्रकट हो सकता है। इस प्रकार मन ही मन विचार करके चूड़ाला थोड़ी देर तक ध्यान मग्न हो गई। फिर तत्काल ही जल तरंग की तरह उसका रूप बदल गया और वह एक ब्राह्मण कुमार के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर तो वह उसी रूप से उस जंगल में उतर पड़ी और अपने पतिदेव के सामने जाकर खड़ी हो गई। उस समय उसका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित हो रहा था। उस द्विजपुत्र का शरीर तपाए हुए सुवर्ण के समान गौरवर्ण का था। कंधे पर शुक्ल यज्ञोपवीत लटक रहा था और वह दो निर्मल स्वच्छ वस्त्रों से आच्छादित था। इस प्रकार वह दूसरे वन से आया हुआ मूर्तिमान तपसा ही प्रतीत होता था। उस
शोभाशाली द्विज कुमार को अपने सामने देखकर राजा शिखिध्वज ने समझा कि यह कोई देवपुत्र आया हुआ है। अतः वे अपनी खड़ाऊं छोड़कर तुरंत ही उठ खड़े हुए और बोले, हे देवपुत्र, आपको नमस्कार है। आइए, इस आसन पर विराजिए। यों कहकर उन्होंने अपने हाथ से उसके सामने एक पत्ते का आसन रख दिया। तब ब्राह्मण कुमार ने भी कहा, हे राजर्षे, आपको प्रणाम है। शिखिध्वज ने कहा, महाभाग देवपुत्र, कहाँ से आपका शुभागमन हुआ है? आज मुझे जो आपका दर्शन प्राप्त हो गया, इससे मैं आज का दिन सफल समझता हूँ। हे मानद, आपका कल्याण हो। आपके लिए यह अर्घ्य है, यह पाद्य है, और ये पुष्प हैं, और यह गुथी हुई माला है। इन्हें आप ग्रहण करने की कृपा करें। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे निष्पाप राम, ऐसा कहकर राजा शिखिध्वज ने ब्राह्मण कुमार के वेश में आई हुई अपनी उस प्रियतमा पत्नी को शास्त्र विधि के अनुसार अर्घ्य, पाद्य, पुष्प और माला आदि समर्पित किए। तत्पश्चात ब्राह्मण कुमार के वेश में चूड़ाला बोली, हे सज्जन शिरोमणे, आपने शांत मन से निर्वाण प्राप्ति के लिए फल की कामना से रहित उत्कृष्ट तप का संचय तो कर लिया है ना? क्योंकि हे सौम्य, आपने जो धन धान्य से संपन्न राज्य का परित्याग करके महावन का आश्रय लिया है, आपका यह शांत व्रत तलवार की धार के समान है। शिखिध्वज ने कहा, भगवन, आपके लोकोत्तर चिन्ह स्वरूप सौंदर्य से ही ज्ञात हो रहा है कि आप कोई देवता हैं। इसी से आप सब कुछ जानते हैं। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? हे सौंदर्यशाली देव, अभी मेरी प्रियतमा भार्या वर्तमान है। आजकल वह मेरे राज्य का संचालन कर रही है। उसी के सारे अंगों की तरह आपके अंग लक्षित हो रहे हैं। अभ्यागत का आदर सत्कार करने से अपना जीवन सफल हो जाता है। इसलिए सत्पुरुष अभ्यागत को देवता से भी बढ़कर पूज्य मानते हैं। इसी कारण मैंने आपका आतिथ्य किया है। निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान मुख वाले हे देवपुत्र, अब मेरे मन में एक संशय है, उसका आप निवारण कीजिए। वह संशय यह है कि आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं, और मुझ पर कृपा करके कहाँ से और किस लिए यहाँ पधारे हैं। राजा के प्रश्नों को सुनकर ब्राह्मण कुमार बोला, राजन, आपके प्रश्नानुसार मैं सारी बातें कहता हूँ। सुनिए। इस जगन मंडल में मुनिवर नारद जी रहते हैं। उनका हृदय परम विशुद्ध है। उनके शरीर का वर्ण पुण्य लक्ष्मी के कमनीय मुख में सुशोभित कर्पूर के तिलक के सदृश गौर है। किसी समय वे देवर्षि मेरुगिरी की कंदरा में ध्यानावस्थित थे
उस गुहा के समीप ही उत्ताल तरंगों वाली गंगा जी वहां बह रही थीं, जिनका जल मेरुगिरी के सौंदर्य से उद्भासित हो रहा था, जिससे वे हार की तरह सुशोभित हो रही थीं। उसी गंगा नदी के तट पर एक बार ध्यान से विरत होने पर नारद मुनि बैठे थे। तब तक उन्हें कंकड़ों की झनकार से युक्त जल क्रीड़ा की कल कल ध्वनि सुनाई पड़ी। सुनते ही उनके मन में कुछ कुतूहल उत्पन्न हो गया और उन्होंने यह जानना चाहा कि यह क्या है। फिर तो कौतुकवश चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उन्हें नदी में रंभा, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं का दल दिखाई पड़ा, जो जल क्रीड़ा से निवृत्त होकर बाहर निकल रहा था। भीग जाने के कारण उनके समस्त अंग ऊपर से नीचे तक दिख रहे थे और ये परस्पर एक दूसरे में प्रतिबिंबित हो रहे थे, जिससे वे एक दूसरे के लिए दर्पण सी बन गई थी। एक ही स्थान पर एकत्रित किए गए चंद्रमंडल के कलापुंज की भांति उस कमनीय नारी दल को देखकर जब सहसा नारद मुनि का चित्त क्षुब्ध हो उठा, तब उनका वीर्य स्खलित हो गया। तदनंतर नारद मुनि ने अपने मन रूपी उन्मत्त गजराज को विशुद्ध बुद्धि रूपी रस्से से विवेक रूपी सुदृढ़ आलान में बांध दिया और उस स्खलित हुए वीर्य को, जो प्रलयकालीन अग्नि के ताप से पिघले हुए चंद्रद्रव के सदृश तथा पारद और सुवर्ण आदि शंभु के दिव्य वीर्य के समान था, वहीं अपने पास ही पड़े हुए एक अद्भुत कांतिमान स्फटिक कुंभ में उन्होंने उस वीर्य को स्थापित कर दिया। फिर उन्होंने उस कुंभ को अपने संकल्प जनित दूध से परिपूर्ण कर दिया और कुछ ही दिनों में वह घटस्थित शुभ गर्भ वृद्धि को प्राप्त हो गया। फिर तो जैसे मास चंद्रमा को तथा बसंत ऋतु पुष्पों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार समय आने पर उस घट ने एक कमल दल सदृश नेत्रों वाले बालक को जन्म दिया। कुंभ से वह बालक संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण होकर बाहर निकला था। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से दूसरा क्षय रहित पूर्ण चंद्रमा निकला हो। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वह कुछ ही दिनों में बढ़कर बड़ा हो गया। उसका शरीर अनुपम सौंदर्य से युक्त था। जब वह जात कर्म आदि सभी संस्कारों से संपन्न हो गया, तब मुनिवर नारद ने अपना सारा विद्याधन उस बालक में उसी प्रकार स्थापित कर दिया जैसे एक पात्र में रखा हुआ धन दूसरे पात्र में उड़ेल दिया जाता है। थोड़े ही दिनों में वह संपूर्ण वाङ्मय का विशिष्ट ज्ञाता हो गया। इस प्रकार मुनिवर नारद ने उसे अपना प्रतिबिंब सा बना दिया। तदनंतर नारद जी अपने पुत्र को साथ लेकर ब्रह्मलोक को गए और वहां उससे
अपने पिता ब्रह्मा जी के चरणों में अभिवादन करवाया। प्रणाम कर चुकने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने उस पौत्र से परीक्षार्थ वेदादि शास्त्रों के विषय में प्रश्न किए और उनका समुचित उत्तर पाने पर उन्होंने उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। फिर तो उन कमल योनि ने उस कुंभ नाम वाले पौत्र को केवल आशीर्वाद देकर सर्वज्ञ तथा ज्ञान का पारगामी विद्वान बना दिया। हे साधु शिरोमणे, वह कुंभ मैं ही हूँ। कुंभ से उत्पन्न होने के कारण मेरा ही नाम कुंभ पड़ा है और मैं नारद मुनि का पुत्र और पद्मजन्मा ब्रह्मा का पौत्र हूँ। ब्रह्मलोक ही मेरा घर है, वहीं मैं अपने पिताजी के साथ सुखपूर्वक निवास करता हूँ। चारों वेद मेरे सुहृद हैं। मैं किसी कार्यवश नहीं बल्कि कौतुकवश स्वेच्छानुसार सभी लोकों में विचरता रहता हूँ। जब मैं भूलोक में विचरण करता हूँ उस समय मेरे पैर भूतल पर नहीं पड़ते। धूलिकण अंगों का स्पर्श नहीं करते और मेरा शरीर कभी मलिन नहीं होता। आज मैं आकाश मार्ग से जा रहा था कि समीप ही सामने आप दिखाई पड़ गए, इसलिए मैं यहाँ चला आया हूँ। वनवास के गुणों तथा तज्जन्य फलों के ज्ञाता हे साधो, इस प्रकार अपने अनुभव के अनुसार मैंने सारा का सारा वृत्तांत आपको बतला दिया। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, हे मुने, महर्षि वशिष्ठ के इस प्रकार कहते कहते वह दिन समाप्त हो गया। जब भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगे तब वह सभा विसर्जित हुई और सभी सभासद मुनिवर वशिष्ठ जी को नमस्कार करके सायंकालीन विधि का संपादन करने के लिए स्नान करने के लिए चले गए और रात्रि व्यतीत होने पर पुनः सूर्योदय होते होते सभा में जुट गए। इस तरह योग वासिष्ठ रामायण में ये 18वें दिन की कथा पूर्ण हुई। अब आगे 19वें दिन की कथा से प्रारंभ करेंगे।